जब जमाल ने दरवाज़ा खोला तो उसकी माँ को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि वह रोने वाला है। जमाल, क्या बात है? उसकी माँ ने पूछा। होमवर्क, वह चिल्लाया। होमवर्क, उफ, मैं अब और होमवर्क नहीं करूँगा। अब जमाल की माँ काफ़ी चिंतित थी। उसने जमाल को इस तरह से बात करते कभी नहीं सुना था और उसे नहीं पता था कि उसे अपना होमवर्क करना पसंद नहीं है। वास्तव में जब भी वह जमाल से पूछती कि क्या उसने अपना होमवर्क किया है, तो वह हमेशा हाँ में जवाब देता। मेरे शिक्षक तुमसे मिलना चाहते हैं, जमाल ने कहा। कोई बात नहीं, उसकी माँ ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे शिक्षक से मिलने से पहले तुमसे बात करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि अब सही समय है। जमाल और उसकी माँ ने काफ़ी देर तक बात की और इस दौरान उसकी माँ चीज़ें लिख रही थी। जमाल लिखते समय खुद से हंसा। ऐसा लग रहा था जैसे वह होमवर्क कर रही हो। और क्या आप जानते हैं, वह होमवर्क कर रही थी। फिर उसकी माँ ने कहा, जमाल, अब जब हमारा काम पूरा हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम आज रात अपना होमवर्क अच्छे से करो। कल सुबह हम साथ में स्कूल जाएंगे। जमाल ने सहमति जताई और उसकी माँ ने अपना होमवर्क जारी रखा। अगले दिन जमाल, उसकी माँ और उसकी शिक्षिका स्कूल शुरू होने से पहले मिले। जमाल डरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है और होमवर्क न करने के लिए ये सब उसकी गलती थी। होमवर्क, छी, उसने खुद से कहा। मैंने सुना, उसके शिक्षक ने कहा। फिर उसकी माँ बोली, जमाल और मैंने कल रात स्थिति पर चर्चा की और मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि वह भविष्य में अपना होमवर्क करेगा। मुझे भी लगता है कि आपको उसके कारणों को सुनने की ज़रूरत है। वे कारण हैं, बहाने नहीं। कृपया जमाल को आपको समझाने दें जैसा उसने मुझे बताया था। खैर, जमाल अब वास्तव में डरा हुआ था। उसे शिक्षिका से बात करनी थी और उसे बताना था कि उसने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया। जमाल ने एक पल सोचा, एक गहरी सांस ली और बात करना शुरू किया। मुझे कुछ मौज मस्ती करने के लिए समय चाहिए। मैं पूरा दिन स्कूल में बिताता हूँ और फिर मेरे शिक्षक चाहते हैं कि मैं बाकी दिन होमवर्क करने में बिताऊं। मुझे अपनी माँ, भाई और बहन के साथ समय बिताना पसंद है। मुझे अपने काम भी करने पड़ते हैं और अपनी माँ की मदद भी करनी पड़ती है क्योंकि मेरे पिताजी हमारे साथ नहीं रहते हैं। जब मैं वास्तव में अपना होमवर्क करने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें बहुत समय लगता है और मैं अपनी माँ की मदद नहीं कर पाता हूँ। मुझे पता है कि इससे वह दुखी होती हैं और कभी-कभी नाराज़ भी होती हैं। जब मैं वास्तव में अपना होमवर्क करने की कोशिश करता हूँ, तो इसमें बहुत समय लगता है और मैं अपनी माँ की मदद नहीं कर पाता हूँ। मुझे पता है कि इससे वह दुखी होती हैं और कभी-कभी नाराज़ भी होती हैं। कभी-कभी मुझे इतना होमवर्क मिल जाता है कि मुझे अपने दोस्तों से कुछ कॉपी करना पड़ता है। मुझे पता है कि यह धोखा है, लेकिन मैं कुछ जमा करना चाहता हूँ। जब मैं अपना होमवर्क कर लेता हूँ तो उसे वापस पाने में इतना समय लगता है कि मैं उससे कुछ नहीं सीख पाता हूँ। इस बीच तुम कुछ और पढ़ा रहे होते हो। मैं बस खो जाता हूँ। जमाल के शिक्षक ने एक पल सोचा और फिर कहा, मुझे कभी नहीं लगा कि तुम इतने होशियार हो। तुमने कुछ बहुत अच्छी बातें कही हैं और मुझे उन पर विचार करने की ज़रूरत है। वास्तव में सभी शिक्षकों को उन्हें सुनने की ज़रूरत है। मैं भविष्य में होमवर्क देने से पहले तुम्हारी टिप्पणियों पर विचार करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी शिक्षकों से बात करें। क्या आप ऐसा करेंगे? जमाल सहमत हो गया और उसने स्कूल के अगले ओपन हाउस में सभी शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों से बात की। वह डरा हुआ था लेकिन उसने बेहतरीन बातें कहीं। वास्तव में
स्कूल ने होमवर्क देने का तरीका बदल दिया। ये छात्रों के लिए आसान था और वे इसे पूरा करने और सीखने में सक्षम थे। उनके पास खेलने और अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए भी कुछ समय था। अब जमाल अपना होमवर्क करता है और वास्तव में इसे करने के लिए उत्सुक रहता है। अब उसकी माँ को ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि यह हो गया है या नहीं। होमवर्क यक एक आम लड़के की कहानी है जो अपना स्कूल होमवर्क नहीं करना चाहता। होमवर्क न करने के उसके कारण बताए गए हैं। इसलिए नहीं कि वे आलसी हैं या असाइनमेंट नहीं समझते, बल्कि इसलिए कि वे बच्चे हैं। उनकी ज़रूरतों पर विचार किया जाना चाहिए और शिक्षकों और छात्रों के बीच समझौता किया जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, ऐसी कहानियाँ के लिए अपनी नदिया को लाइक करें।